हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम जिसका नाम है स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग 0 1 and 2। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पर एक बार इसे समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में हमें दे रखा है एक एस, एक स्ट्रिंग, और हमें बताना है कि हम मिनिमम ऐसी इसकी कौन सी सब स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसमें 0 1 2 सारे हों। तो देख लेते हैं इसी प्रॉब्लम को, जैसे कि ये है। तो इसमें हम जो मिनिमम बना पा रहे होंगे वो ये वाली जो सबस्ट्रिंग होगी, ये इसकी मिनिमम बनेगी। इसमें 0 1 and 2 सारे एक साथ हों। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो हमें दिया होता एक एक और 1 दिया होता, जैसे कि यहाँ पर एक 1 दिया होता और इस तरीके से एक स्ट्रिंग होती। तो मिनिमम ऐसी कौन सी सबस्ट्रिंग बनती जिसमें 0 1 2 सारे होते, ये वाली सबस्ट्रिंग आती। तो हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। तो इस केस में यहाँ पे जो मिनिमम बन रही है वो 0 1 2 ये है, इसकी लेंथ 3 है, हमें 3 रिटर्न करनी है। इस केस में अगर ऐसा कुछ दिया होता तो जो मिनिमम आती की लेंथ होती 5, तो हम यहाँ 5 रिटर्न कर रहे होते। तो ये हमें क्वेश्चन में करना है। तो देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करने वाले हैं मैप से। एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक में दो पॉइंटर बना, दो वेरिएबल हम बना रहे होंगे। एक तो हमारा होगा आंसर। तो आंसर बेसिकली जो होगा वो स्टोर कर रहा होगा कि अभी तक का हमें जो मैक्सिमम, हमें अभी तक की जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी मिली, और एक एल होगा। ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर होगा, ये लेफ्ट पर पॉइंट कर रहा होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक हम राइट राइट में लूप चला रहे होंगे जो आगे बढ़ रहा होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में लेफ्ट भी यहाँ पर है, राइट को मैं स्टार से डिनोट करूंगा, लेफ्ट को मैं एरो से डिनोट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके इंडेक्सेस लिख लेता हूँ। तो इंडेक्सेस मैंने लिख ली है। अब देखिए, हाँ, स्टार्टिंग में हम हमारा स्टार और लेफ्ट जो सेम पर होंगे, तो हम इस स्टार वाले को मैप में स्टोर करवाते जाएंगे। कब तक स्टोर करवाते जाएंगे? जब तक मैप की लेंथ 3 ना हो जाए। तो 0 आया, तो 0 की फ्रीक्वेंसी हमने 1 कर दी और 0 को स्टोर कराकर स्टार आगे बढ़ गया। स्टार अब आ गया यहाँ, लेफ्ट वहीं रहा। अब 1 पहली बार आया तो 1 की फ्रीक्वेंसी डाल दी हमने 1, और स्टार फिर आगे बढ़ गया। स्टार आया यहाँ, स्टार ने देखा 0 पहले से पड़ा हुआ है तो 0 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ आया स्टार। अब स्टार ने देखा 1, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, 2 कर देगा, और स्टार हमारा आगे बढ़ जाएगा यहाँ। फिर देखा इसे 1 मिल गया, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, 1 की फ्रीक्वेंसी करेगा 3 और आगे बढ़ेगा यहाँ। अब यहाँ पर आया देखा 2, तो इसे 2 मिला पहली बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी को 1 डाल देगा। और जैसे ही हमारा मैप की जो साइज है ना, जैसे ही 3 हो जाती है, तो देखिए इस जैसे ही मैप की साइज 3 होती है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक सब स्ट्रिंग मिल चुकी है जिसमें 0 1 2 सारे पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें, लेकिन क्या ये मिनिमम है? तो देखिए मिनिमम ये वाला है, ये वो वाला तो मिनिमम नहीं है जो बड़ा है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट स्टार्ट करवाएंगे। लेफ्ट क्या करेगा कि एलिमेंट्स को हटवाता जाएगा। कब तक हटाता जाएगा? जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी है। तो देखा ये लेफ्ट अभी 0 पर है, तो 0 को हटाएगा, 0 को एक हटाकर 1 करवा देगा। अब हम जो कंसीडर कर रहे होंगे वो ये वाली सब स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे होंगे। तो इसके बाद जो लेफ्ट है एक आगे बढ़ेगा, यहाँ है 1 पर आया, देखा 1 की फ्रीक्वेंसी, तो 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से बड़ी है, तो उसको एक घटा देगा और आगे आ जाएगा यहाँ पर। लेफ्ट आ गया हमारा यहाँ, जो हमारा स्टार पड़ा हुआ है वो इस 2 पर पड़ा हुआ है। तो अब हम जो कंसीडर कर रहे होंगे, इस वाली सब स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये लेफ्ट क्या करेगा, इस 1 को हटाने की कोशिश करेगा इस मैप से। तो जब इस 1 को हटाने की कोशिश करेगा तो देखेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी 1 है,
तो ये इसे इस 1 को नहीं हटा पाएगा, इस 1 को नहीं हटा पाएगा। तो उसके बाद ये जहाँ ये इस 1 को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी जो लेंथ आ रही है, स्टार पर जो एक पड़ा हुआ है और एक ये लेफ्ट पर जो पड़ा हुआ है, इनकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ देखिए, इसकी इंडेक्स है 5, इसकी इंडेक्स है 2, 5 माइनस 2 हो गया कितना? 3। एलिमेंट कितने हैं? 4। तो इसमें हमें एक प्लस 1 करना पड़ेगा। तो लेफ्ट, ये स्टार वाले की इंडेक्स माइनस लेफ्ट वाले की इंडेक्स प्लस 1 हमें करना पड़ेगा। तो ये हमें आ गया 4। तो फिलहाल अभी हमें 4 लेंथ की जो मिनिमम सबस्ट्रिंग मिल गई है, जिसमें 0, 1, 2 सारे पड़े हुए हैं। तो इसके बाद क्या होगा? हमारा ये जो स्टार वाला है, वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़कर वो आएगा यहाँ पर, आगे बढ़कर आ जाएगा इस 1 पर। स्टार आ गया हमारा यहाँ। तो जैसे ही इस 1 पर आया, तो इस 1 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। 1 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। और फिर लेफ्ट वाला चेक इस 0 को रिमूव करने की कोशिश करेगा, रिमूव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, और वो रिमूव तब कर पाता है जब फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा हो। तो रिमूव नहीं कर पाएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे इस 1 पर। स्टार हमारा आ जाएगा इस 1 पर। तो इस 1 पर जैसे ही आएगा, तो स्टार क्या करता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। फिर ये लेफ्ट रिमूव करने की कोशिश करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ग्रेटर नहीं है, तो रिमूव नहीं कर पाएगा। तो ये फिर आ जाएगा इस 0 पर, स्टार। तो स्टार जैसे ही 0 पर आएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, तो 0 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। अब ये हमारा लेफ्ट वाला इसे रिमूव करने की कोशिश कर रहा होगा, तो देखिएगा कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी पड़ी है 2, मैं इसे घटा सकता हूँ, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बना दूंगा 1। तो ये जो है, ये लेफ्ट वाला हमारा इस 1 पर आ जाएगा। अब हम जो सब एरे का जो सब स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे होंगे, ये वाली सब स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे होंगे। तो लेफ्ट आ गया 1 पर। अब ये देखा भाई 1 की फ्रीक्वेंसी पड़ी है 4, में तो इसको भी घटा सकता हूँ, तो इसे घटा देगा 3। और लेफ्ट जो है फिर से आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारा लेफ्ट आ गया यहाँ पर। अब लेफ्ट क्या करेगा? देखिएगा इस 1 की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है, ये भी 1 से ज्यादा है, तो इसे भी हटाने की कोशिश कर देगा और इसे हटा देगा, और फिर आ जाएगा इस 2 पर। अब देखिए इस 2 पर आया, अब इस 2 को घटाने की कोशिश करेगा। तो ये 2 पर ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, लेफ्ट हमारा यहाँ पर है। इस 2 पर 1 पड़ा है, तो ये इसे घटा तो नहीं पाएगा। तो जब जब लेफ्ट घटा नहीं पाता है, तब हम चेक करते हैं कि जहां पर स्टार है और जहां पर ये लेफ्ट है, उनकी लेंथ कितनी आ रही है। तो लेंथ देखिए, स्टार है 8 इंडेक्स पर, ये है 5 इंडेक्स पर। 8 माइनस 5 प्लस 1, तो ये हो गया 3 प्लस 1, ये 4 है। 3 प्लस 1 ये 4 आ गया। तो ये इस 4 से जो है, ये इस 4 से ग्रेटर, इस 4 से स्मॉलर नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर अपने आ जाएंगे स्टार पर, स्टार बढ़ेगा आगे, 2 की फ्रीक्वेंसी को कर देगा ये 2। जैसे ही इसने 2 की फ्रीक्वेंसी को 2 किया, फिर लेफ्ट अपना काम शुरू करेगा। लेफ्ट क्या करता है? हटाना शुरू करेगा, इस 2 को हटाने की कोशिश करेगा। तो देखिएगा इस 2 की फ्रीक्वेंसी पड़ी है 2, तो इस 2 की फ्रीक्वेंसी को घटा देगा 1, और लेफ्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब जो हम सब स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे होंगे, ये वाली कर रहे होंगे। तो लेफ्ट आ गया यहाँ। अब लेफ्ट आया 1 पर, इस 1 को हटाने की कोशिश करेगा, तो इस 1 की फ्रीक्वेंसी पड़ी है 2, जो कि है 1 से ग्रेटर, तो ये इसे हटा देगा, और ये हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब इस 1 की फ्रीक्वेंसी घटाकर हमने 1 किया, इस 1 पर लेफ्ट आया। लेफ्ट जैसे ही इस 1 पर आएगा, इस 1 की फ्रीक्वेंसी को और कम करने की कोशिश करेगा, कर नहीं पाएगा क्योंकि 1 पड़ा है। तो देखिए जब जब लेफ्ट कम नहीं कर पाता है, तो हम क्या करते हैं? चेक करते हैं स्टार की जो, स्टार जहां पर पड़ा हुआ है और लेफ्ट जहां पर पड़ा हुआ है, उन उसमें कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो स्टार है 9 पर, लेफ्ट है हमारा 7 पर, तो 9 माइनस 7 प्लस 1, एक प्लस 1 करते हैं ताकि ये भी जुड़ सके। तो ये आ गया हमारा 3। तो 3 आया, तो 3 को कंपेयर करेंगे हमारा 4। अभी तक हमारा जो मिनिमम आ रहा था 4 आ रहा था, 3 को कंपेयर किया हमने 4 से, तो अब हमारा जो मिनिमम आ गया वो आ गया 3। इसके बाद हम अब फिर वही काम करते हैं, स्टार को हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार हमारा आ गया इस 1 पर। 1 पर आया, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता था, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को कर देगा 2।
लेफ्ट आया, इस वन की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, घटाएगा। तो देखा वन की फ्रीक्वेंसी 2 पड़ी है, इसे मैं घटा सकता हूँ, इसे मैं घटाकर 1 कर दूंगा और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये देखिए हमें 3 लेंथ की मिल गई। तो 3 लेंथ की मिल गई तो फिर ये 0 पर आएगा हमारा लेफ्ट। लेफ्ट इस 0 को घटाने की कोशिश करेगा। जब घटा नहीं पाएगा तो ये बाहर आ जाता है। घटा नहीं पाएगा, यहाँ पे बाहर आया। फिर- तो बाहर आने के बाद चेक करते हैं कि लेंथ कितनी है। लेंथ है 3। अब भाई 3 से लेस तो हो ही नहीं सकते ना 0 1 2 वाले। तो अगर देखिए अगर 3 लेंथ आ गया तो इसका मतलब इससे लेस तो हमें मिलना ही नहीं। तो अगर 3 लेंथ आ गया तब तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर 3 लेंथ की नहीं मिल रही है तो ऐसे ही हम स्टार को आगे बढ़ाएंगे और लेफ्ट वाले को हम, लेफ्ट क्या करेगा हमारा, रिमूव करवाता रहेगा। स्टार क्या करेगा, इसमें ऐड फ्रीक्वेंसी ऐड करता रहेगा। और लेफ्ट हमारा तब तक रिमूव कर पाएगा जब तक कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से हमें जो आंसर मिल रहा होगा लास्ट में, हम जब जब लेफ्ट रिमूव नहीं कर पाएगा उस केस में हम कंपेयर करवाते रहेंगे हमारा आंसर जो हमने बना रखा है। इसे हम बहुत बड़ी वैल्यू लेकर रखे होंगे, तो इससे हम आंसर को अपने अपडेट करते रहेंगे। तो अब चलते हैं इसके हम कोड की तरफ। तो देखिए इसमें हमने जैसा डिसाइड किया था कि पहले बनाएंगे हम इंट लेफ्ट, जो कि होगा हम 0 पर इनिशियलाइज कर देंगे। और एक बना लेंगे हम इंट आंसर। आंसर को हम बहुत बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। तो इसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, या ऐसा समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी है ये। और एक हम बना लेते हैं इंट हम, अब हम एक मैप बना लेते हैं। तो मैप में हम क्या स्टोर करवा रहे थे, मैप में हम स्टोर करा रहे थे ये 0 1 2 वाले जो कैरेक्टर होंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो एक ये जो मैप बना लेते हैं ये हम बना लेते हैं कैरेक्टर और इंटीजर वाली। तो ये हमारी मैप बन गई, इसका नाम दे देते हैं एमपी। तो मैंने यहाँ पर मैप लिखा है, यहाँ पर आप हैश मैप भी लिख सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब लूप चला लेते हैं हम अपने। लूप चलाएंगे इस स्ट्रिंग वाली पर, इज लेस देन एच डॉट लेंथ। और यहाँ पर हम कैरेक्टर को निकाल रहे होंगे। तो एक बना लेते हैं कैर सी इज इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई। तो ये हमें उस इंडेक्स पर पोजीशन दे, इस उस इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर पड़ा होगा वो दे देगा। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर। और इसे हम अपने मैप में पुट कर लेते हैं। मैप में हमने इसे एस सी, और अगर ये पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो वो चेक कर लेंगे एमपी डॉट गेट और डिफॉल्ट से। और यहाँ पर सी कॉमा 0 और उसमें एक बढ़ा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा। यहाँ हमने मैप में डाल दिया। तो मैप में हम कब तक डालते थे, जब तक उसकी लेंथ 3 ना हो जाती थी। तो अगर मैप की साइज जो है वो 3 है तब हम लेफ्ट वाले को बढ़ाना स्टार्ट करते थे। तो जब तक इसकी साइज 3 नहीं होगी तब तक ये इस लूप पर इसके अंदर तो पाएगा ही नहीं। तो जब मैं अगर मान लीजिए इसकी साइज 3 हो गई तो उसके बाद हम क्या करना स्टार्ट करते थे कि लेफ्ट वाले से उसे रिमूव करना स्टार्ट करते थे। और कब तक रिमूव करते थे, तो देखिए कब तक रिमूव करते थे हम, जब तक वो उस वहाँ जो कैरेक्टर पड़ा होता था उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो एमपी डॉट गेट, क्या गेट कर रहे होंगे हम, एस डॉट कैरेट लेफ्ट इज ग्रेटर देन 1। तो जब तक ये इज ग्रेटर देन 1, तो जब तक ये 1 से ग्रेटर रहता था तब तक हम क्या करते थे, इसे इसे
घटा इसे उसकी फ्रीक्वेंसी को घटाने देते थे और हमारा जो लेफ्ट था वो आगे बढ़ता था। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे घटाएंगे, ये इस कैरेक्टर पर हम डाल देंगे, लाइक इसकी जो, जैसे मान लीजिए 1 है तो हमें 1 को घटाना है, तो 1 पर हम डाल रहे होंगे, पहले तो उसे गेट कर लेंगे और उसी की फ्रीक्वेंसी को एक घटा देंगे। तो ये हमने गेट कर लिया और इसके बाद अब हम इसे एक घटा रहे होंगे और इसके बाद हमें अपने लेफ्ट को एक बढ़ा देना था, तो यहाँ से हम लेफ्ट को बढ़ा देंगे। और इस वाइल लूप के जब लेफ्ट जो हमारा नहीं घटा पाता था तो हम इसे कंपेयर कर लेते थे, तो आंसर से कंपेयर कर लेंगे। तो मिनिमम हमें कंपेयर करना है तो नेट डॉट मिनिमम लगा लेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे आंसर। और दूसरा हम क्या देते थे, आई माइनस लेफ्ट प्लस वन भी कर रहे थे। आई हमारा स्टार है जो कि आगे बढ़ रहा है, लेफ्ट हमारा अब तक तब तक आगे बढ़ा है, और यहाँ से हमें जो मिनिमम हो रहा होगा वो मिल रहा होगा। तो फाइनली हम क्या करवा दे रहे हैं, रिटर्न आंसर। तो देखिए आंसर अगर इसके बराबर है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के, तो अगर ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब हमें अपना आंसर नहीं मिला। इस केस में हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। तो अगर ये इसके बराबर है तो हमें -1 रिटर्न करना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें आंसर रिटर्न करना है। तो ये हो गया हमारा कोड। तो इसे एक बार कंपाइल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है, फिर से इसे कंपाइल करवाते हैं। तो आंसर तो सही आ गया, सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो रहा है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। इसका देखिए एक और तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हम 3 वेरिएबल बना लें। एक यहाँ जो 0 पर आने पर अपडेट हो जाएगा, एक 1 के आने पर अपडेट हो जाएगा और एक हो जाएगा 2 के आने पर अपडेट। तो देखिए जहां जहां 0 आता रहेगा ना, वहां वहां वो अपडेट होता रहेगा। तो ये 0 आया तो ये हमारा यहाँ आ गया वेरिएबल 0 वाला। फिर जैसे ही 1 आया तो वो 1 के आने पर अपडेट होगा। इस तरह से वो अपडेट होता रहेगा। और फिर हम क्या चेक कर रहे होंगे कि इनकी जैसी पोजीशन है, जैसे कि ये 2 है, तो इनकी जो पोजीशन का जो मैक्सिमम है और मिनिमम है वो हम चेक कर रहे होंगे कि जैसे ये 2 वाला है, ये मैक्सिमम किस पोजीशन पर है, ये 1 वाला मैक्सिमम किस पोजीशन पर है। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इसमें हमारा मिनिमम रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए जैसे ये 1 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पर आ गया और 2 हमारा यहाँ पर आ गया। तो इसमें मैक्सिमम 2 है, मिनिमम ये है। एक हमारा इस तरह से भी आंसर आया था। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ये हमारा, इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारा देखिए 1 यहाँ से हटकर यहाँ आ गया। तो 1 जो है हमारा यहाँ से हटकर यहाँ आ गया। फिर हमने चेक किया तो मिनिमम तो हमारा पिछला था तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम फिर और आगे बढ़े तो 1 हमारा फिर से देखिए यहाँ आ गया। अब 1 यहाँ आया तो कुछ नहीं किए, मतलब मिनिमम से चेक कर रहे हैं ना। फिर देखिए 0 आया तो 0 भैया यहाँ से हटकर यहाँ आ गया। तो ये एक ऐसी एरे मिल गई हमें जिसमें 0 1 2 दोनों है, लेकिन इसकी लेंथ तो 4 आ गई। उसके बाद हम इस 2 को और आगे बढ़ाएं, यहाँ से लेकर यहाँ। देखिए
इस मिनिमम या मैक्सिमम इन तीनों का क्या आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, मिनिमम आ रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस वन करके मिनिमम लेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, इसे हम एक तरीके से और ऑप्टिमाइज कर सकते थे, जैसे कि हमने यहाँ कहा था कि अगर कहीं आंसर जो है वो 3 के बराबर हो गया, तो हम रिटर्न क्या करवा रहे थे, रिटर्न 3 करवा दे रहे थे। तो ये थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज होगा। इसकी जो टाइम 0.98 सेकंड आ रही है, इसमें फिर से देख लेते हैं। तो ये और थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि जैसे ही 3 आ रहा था यहाँ रिटर्न कर दे रहे थे। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। इसे आप ऐसे 3 वेरिएबल्स भी बनाकर कर सकते हैं। मैंने मैप से इसलिए समझाया है, मैप का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें हम एक तरफ से एक्वायर कर रहे हैं, एक तरफ से रिलीज कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को आना चाहिए। बहुत ही इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो इसलिए मैंने इसे मैप से करवाया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा।